बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़करिया और आप देख रहे हैं ज़करिया एग्री इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज हम बात करते हैं हाइब्रिड धान की एक और वैरायटी के बारे में जिसकी पैदावारी सलाहियत 160 मन तक है। देखें, हम आपको उन वैरायटियों के बारे में रोज़ाना की बुनियाद पर इन्फॉर्म कर रहे हैं जिन वैरायटियों की पैदावारी सलाहियत जो है बहुत ज़्यादा है और उनके ऊपर बीमारियों का अटैक कम होता है और गर्मी को जो है वो बर्दाश्त करने की ज़्यादा सलाहियत रखती हैं। क्योंकि इस टाइम हाइब्रिड की काश्त का वक्त है, हाइब्रिड की पनीरी का काश्त हो रही है। जिन भाइयों ने गंदम के फौरन बाद इरादा बनाया हुआ है कि हाइब्रिड लगाना है तो उनके लिए ये वीडियो जो है इंशाअल्लाह बहुत बेहतर साबित होगी और उनको इससे जो है बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी। हाइब्रिड की एक वैरायटी है गार्ड कंपनी की LP18। ये चाइना का सीड है। लॉन्ग पिंग एक कंपनी है चाइना की, उनका ये सीड है और गार्ड कंपनी जो है इसे चाइना से जो है इंपोर्ट करती है और फिर आगे पाकिस्तान के अंदर जो है इसे सेल करती है। ये एक ऐसी वैरायटी है जो बहुत ज़्यादा पैदावारी सलाहियत रखती है। इसकी पैदावार आपको 150 से लेकर 160 मन बआसानी मिल सकती है अगर आपका रकबा भारी मेरा ज़मीन है और अच्छा रकबा है, कलराठा नहीं है और आप उसके अंदर जो है अपना फर्टिलाइज़र बहुत बेहतर इस्तेमाल करते हैं, अच्छा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप इस वैरायटी से जो है बहुत अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अब इस वैरायटी के जो है करैक्टर के ऊपर बात करते हैं कि इसका जो ग्रेन है उसकी लेंथ कितनी है या इस वैरायटी की जो है वो हाइट कितनी है, ये कितने दिन में पक कर तैयार हो जाती है और इसके सिट्टे के अंदर जो है वो दानों की तादाद कितनी होती है। तो देखिए, सबसे पहले जो है इसके कद पर बात करते हैं। तो हाइब्रिड के अंदर जो है इसका कद बाकी वैरायटियों की बनिस्बत थोड़ा बड़ा है। देखिए, हाइब्रिड का कद बड़ा नहीं होता, हाइब्रिड का कद हमेशा छोटा ही होता है। लेकिन हाइब्रिड की जो वैरायटियाँ हैं उन वैरायटियों में से इसका कद जो है वो थोड़ा बेहतर है। तो कद ज़्यादा होने की वजह से ये फसल बाहर से जो है बहुत प्यारी लगती है और इसकी पैदावारी सलाहियत भी बहुत अच्छी है। और इसका जो लंबा कद है हाइब्रिड में वो इसके लिए कोई नुकसान का बास नहीं है। इसका तना इंतहाई मजबूत है, ये वैरायटी बिल्कुल नहीं गिरती। शाज़ो नाज़र ही कहीं पर कोई ऐसा केस नज़र आया हो जहां पर LP18 गिर गई हो, वरना LP18 जो है वो नहीं गिरती। और गर्मी को बर्दाश्त करने की सलाहियत जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। इसमें सिट्टे के अंदर जितने भी दाने बनते हैं वो कोई भी खाली नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि ये गर्मी को बहुत बेहतरीन तरीके से जो है बर्दाश्त कर सकती है। और इसकी जो तैयार होने का टाइम है, मैच्योरिटी का जो वक्त है वो भी 100 से लेकर 105 दिन है, यानी कि इसकी मैच्योरिटी का टाइम भी ज़्यादा लंबा नहीं है। और अगर आप इसे हल्के रकबे के ऊपर भी काश्त करते हैं तब भी ये आपको 120 मन जो है वो पैदावार देने की सलाहियत रखती है। इसके ऊपर ब्लास्ट वाली किसी भी बीमारी का, फंगस वाली, बैक्टीरिया वाली किसी भी बीमारी का जो है वो अटैक नहीं होता। हाँ, बाकी जो तने की सुंडी वगैरह है और या पत्ते की सुंडी है तो वो आपको स्प्रे और जहर डालने पड़ते हैं। बकाया इसके ऊपर जो है एक्स्ट्रा से कोई भी अखराजात नहीं है। अब बात करते हैं कि इसका दाना जो है वो किस तरह का है। इसका दाना जो है वो मोटा होता है। ये हाइब्रिड में मोटी किस्म है, लंबी किस्म नहीं है। लेकिन हाइब्रिड में 3 इकसाम हैं। एक ऐसी किस्म है हाइब्रिड में जिसका दाना बिल्कुल मोटा होता है, लंबा नहीं होता। एक ऐसी है जिसका दाना लंबा नहीं होता, लंबा होता है और मोटा नहीं होता। तो वो किस्म जो है वो सुपर फाइन किस्म है, उससे मिलती जुलती किस्म है। और एक किस्म ऐसी है कि जिसका दाना नॉर्मल जो है वो लंबा होता है और नॉर्मली जो है वो मोटा भी होता है। तो ये ऐसी किस्म है जिसका दाना दरमियाना है, यानी कि इसकी लंबाई भी बेहतर है और मोटाई भी जो है बेहतर है। इस हिसाब से इसकी पैदावारी सलाहियत जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हाइब्रिड की जितनी भी इकसाम हैं उनके अंदर इसका दाना दरमियाना, लंबा और मोटा होने की वजह से इसकी पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा है। इस तरह की 2-3 वैरायटियाँ और भी हैं। कल भी मैंने एक आपको वैरायटी बताई थी ICS 888।
तारा ग्रुप की, वो वैरायटी और ये वैरायटी, इन दोनों वैरायटियों के करैक्टर मिलते जुलते हैं। वो 5-7 दिन पकाई में ज़्यादा लेती है, उसका कद छोटा होता है। ये 5-4 दिन पकाई में कम लेती है, इसका कद थोड़ा सा जो है वो बड़ा होता है। टिल्डरिंग कैपेसिटी कुछ जो है वो दोनों की बराबर है। और सिट्टे के अंदर जो दानों की तादाद है LP18 की ICS 833 से थोड़ी कम होती है, लेकिन पैदावार इसकी उससे किसी भी सूरत में कम नहीं है। इसकी पैदावार उसके बिल्कुल बराबर है और बाज़ केसेस में ज़्यादा भी है। तो आप LP18 अगर काश्त करना चाहते हैं तो फिर आप इसकी पनीरी जो है अप्रैल की 5 तारीख तक काश्त कर लें और 30 अप्रैल के बाद जो है आप इसकी पनीरी जो है वो मुंतकिल कर सकते हैं। ये 100 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप 1509 या 1847 या 1692 भी काश्त कर सकते हैं। इस तरह एक सीजन के अंदर चावल की 2 फसलें ली जा सकती हैं। और इसकी जो पैदावार है गर्मी से मुतासर ना होने की वजह से सिंध, जनूबी पंजाब और राइस जोन के अंदर शुमाली पंजाब में बिल्कुल बराबर आती है। पानी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करती है, तो इसे ऐसे रकबों के ऊपर काश्त करें जहां पर आप पानी जो है वो वाफर इस्तेमाल कर सकें।